कबीर पिछले पाप ते हरि चर्चा ना सुहावे, कहूंगे के उठ चले ना और बात चलावे। और तुलसी साहिब जी कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेग ते भूख विदा हो जावे। जैसे किसी व्यक्ति को बुखार हो गया, मलेरिया हो गया, तो उसको रोटी भी कड़वी लगे, हलवा भी कड़वा लगे, खीर दलिया भी कड़वा लगे, काजू सेब संतरे या मनुखा दाख भी कड़वी लगे। अब ये पदार्थ कड़वे नहीं, उस जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था को इतना बिगाड़ दिया कि उसको मीठे पदार्थ भी कड़वे महसूस हो रहे। इसी प्रकार जिनके ऊपर पाप कर्मों का दबाव घना है, जिनकी आत्मा पे, उनको ये राम नाम की मनुखा दाख भी सुहाती नहीं है, कड़वी लग गए। उसका फिर विकल्प क्या है, उसका उपचार क्या है? जैसे बुखार के कारण, जवर के कारण वो कड़वापन आ गया शरीर में, तो उसके लिए कड़वी टेबलेटें खानी पड़ेंगी, कुनीन की, ना चाहते भी खानी पड़ेंगी। और फिर वो धीरे धीरे उस बुखार जोर को उतार देंगी, फिर वो पदार्थ फिर मीठे लगेंगे। नी एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे, गरीब दास सतपुरुष भजन बिन, ये सब ही काल की जेल रे। जब तक हमें सतगुरु नहीं मिलते, सत्संग उपलब्ध नहीं होगा, और जब तक हमें सत्संग नहीं मिलेगा तो हमें ज्ञान नहीं होगा। जब तक हमें सत्संग नहीं मिला था तो हमने स्वर्ग तक को ही अंतिम सुख में प्लेस मान रखा था, सुख में स्थान मान रखे थे। नरक की इच्छा कोई नहीं करता। किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं स्वर्गवासी हो गया, कोई नहीं कहता नरकवासी हो गया। जबकि परमात्मा के विधान में दोनों ही वास करने पड़ते हैं प्राणी को, जब तक वो सत्पुरुष की भक्ति नहीं करता। और सत्पुरुष की भक्ति का ज्ञान आज तक चंद महापुरुषों को छोड़कर, या परमात्मा ने तो बताया ही था करके, अन्य किसी को नहीं है। वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में सत्पुरुष की भक्ति का किसी को ज्ञान नहीं है। सतलोक जाने के उन 3 मंत्रों का किसी को ज्ञान नहीं है। तो उन मंत्रों के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, और वो मंत्र जिसके पास नहीं है तो वो मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। तो क्या बताए हैं, जब तक सत साधना नहीं मिलती, यहां किए हुए पुण्य के आधार से प्राणी स्वर्ग चले जाते हैं। वो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग एक होटल समझो, रेस्टोरेंट में वही प्रवेश कर सकता है जिसकी जेब मोटी हो, जिसके पास 10-5 हजार रुपए हो, और वहां जाकर वही मौज मस्ती मना सकता है, क्योंकि वहां सब खर्चा उसकी जेब से ही होगा, लेकिन सुविधा सारी मिल जाएगी। घंटी बजाते ही सेवादार आएगा, वांछित वस्तु जो वहां उपलब्ध होगी वो आपको प्राप्त कराएगा, और जेब आपकी ही ढीली होती चली जाएगी, यानी पैसा आपका खर्च होगा। ऐसे ही जो स्वर्ग में चले जाते हैं वो अपने पुण्यों की गठड़ी ले जाते हैं, वो परस भर के ले जाते हैं पुण्यों का, और वहां सारा खाली करके फिर वापस मुंह लटका के कंगाल हो करके आ जाते हैं। उसके उपरांत यहाँ का नियम है, जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। दोनों ही भोगने पड़ते हैं प्राणी को। उसके पश्चात फिर नरक में जाएगा, नरक में अपने पुण्यों का दंड भोगेगा। उसके उपरांत फिर यहीं पृथ्वी पर आएगा। कुछ ऐसे संस्कार हैं जो उसने पशु योनि, पक्षी योनि, यानी 84 लाख योनियों में इनके शरीरों में ही कष्ट उठाकर वो खत्म करने पड़ेंगे। उसके पश्चात फिर कभी टर्न वाइज नंबर आवेगा मनुष्य जीवन का। मनुष्य जीवन के अंदर फिर हमारी ये बकवाद फिर शुरू हो जाती है जो अब हम कर रहे हैं।